सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक व राजनीतिक जीवन का पाठ 1 विविधता की समझ का आगे का प्रकरण विविधता में एकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि विविधता क्या है। तो देखो कि कुछ लोगों के खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा आदि में जो अंतर है वही विविधता कहलाती है। लेकिन अमीरी, गरीबी, जातिगत व्यवस्था ये विविधता नहीं, ये असमानता है, गैर बराबरी है। फिर हमने पढ़ा कि भारत में विविधता कैसे है। तो इसे हमने 2 राज्यों के उदाहरण देखे थे कि एक तो हमने देखा लद्दाख के बारे में और एक केरल के, कि इन दोनों में कैसे विविधता है। लद्दाख जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक ठंडा मरुस्थल है, ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। वहीं केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में है और इसके एक तरफ समुद्र है और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो लद्दाख के लोग हैं वो दूध से बने हुए पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं, और केरल के जो लोगों का मुख्य भोजन है वो मछली, सब्जी और चावल, क्योंकि यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। फिर हमने दोनों के कपड़ों में अंतर देखा कि लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वहाँ ठंड अधिक होती है, और केरल के लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है। फिर इनके हमने व्यवसाय में अंतर देखा कि केरल के जो लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना और मछली पकड़ना, और लद्दाख के लोग हैं वो उनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन करना। ये एक विशेष किस्म की बकरी पालते हैं जिससे उन्हें ऊन मिलती है और वो बहुत ही महंगी होती है। उससे बनने वाली शॉलें भी बहुत महंगी होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के साथ साथ इन दोनों का एक विशेष सांस्कृतिक प्रभाव भी है। इनका इतिहास भी है जो वो इससे जुड़ा हुआ है। दोनों ही क्षेत्रों को व्यापारियों ने प्रभावित किया। अलग अलग जगहों से वहाँ व्यापारी आए, क्योंकि लद्दाख में ऊन के लिए आए थे और केरल में मसाले वगैरह के लिए आए थे। तो अब भारत में ये जो विविधता है, इतनी विविधता होने के बाद भी एकता कैसे है, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तब उस समय भारत में विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। यानी उसमें अमीर, गरीब, आदिवासी, गांव के, शहरों के, हर समुदाय के, हर धर्म के लोग मिलकर के सब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत में जो लोग हैं इनके अंदर फूट डालना आसान है, क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने ये दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, कितने ही अलग हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। नीचे देखो कि एक आपको यहाँ गीत का अंश दिया गया है, और ये गीत लिखा गया था जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के प्यारे भूल न। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। तो भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा ये
एक गीत रचा गया था। तो देखो कि यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की इस पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए थे और यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह ये विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? तो देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को भारत के लोगों ने अपनाया था और उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरहों के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए लिखा कि अनेकता में एकता का विचार हमें नेहरू जी ने ही दिया था। नीचे देखो, एक प्रश्न बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है ना, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान भी हमारी इसी विविधता का प्रतीक है। तो राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे हमें बताना है। देखो, हमारा जो राष्ट्रगान है वो भारतीय एकता और संप्रभुता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के सारे भागों में, विभिन्न भागों में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। जब देश के किसी भी भाग में कोई भी राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इस तरह से, तब भारत के सभी नागरिक, सभी देशवासी इस राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक गाते हैं और उसी के सम्मान में हम बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े होकर ये राष्ट्रगान को गाते हैं। तो देखो, इसी तरह से भारत में अलग अलग धर्मों के लोग होने के बावजूद भी एकता है वो बनी हुई है और ये विविधता हमारी एकता का स्रोत है, हमारी ताकत का स्रोत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।